हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम ईडीएम से एडवांस स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। और ए टू जेड ग्रामर के सेशन में ये ईडीएम से एडवांस स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस हम बनाएंगे और देखेंगे कि कितने अट्रैक्टिव सेंटेंसेस हम ईडीएम से बना सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए डायरेक्ट अपन सेंटेंसेस पे आते हैं। और लगभग थाउजेंड्स से ज़्यादा ईडियम्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बहुत मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड। बट मैंने इसमें अप्रॉक्स 400 के आसपास, मैंने यहाँ 400 प्लस मैंने यहाँ पे कुछ ईडियम्स यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, जो कि हम पार्ट बाय पार्ट मैं आपको वो वीडियोस के द्वारा आपको ये सारे सेंटेंसेस में डालूंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं हम ऑलमोस्ट 100 सेंटेंसेस से। ये जो पार्ट फर्स्ट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। वेरी बिगिनिंग, ऑल आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आँख के बदले आँख का सिद्धांत से सारी दुनिया अंधी हो गई है, अंधी हुई पड़ी है। दूसरा है एट 6 and 7, यानी तितर बितर होना। आई वॉज 6 and 7 फॉर अ मोमेंट, मैं एक क्षण के लिए तितर बितर हो गया। अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बेचैन होना, घबराहट होना। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू स्कूल, मुझे अपने स्कूल में बिन पानी मछली की तरह महसूस हुआ। 4 नंबर, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द 3 ब्रदर्स, जो पैतृक संपत्ति है वो तीनों भाइयों की झगड़े की जड़ बन गई। 5th नंबर, अ डार्क हॉर्स, अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी। दे आर द डार्क हॉर्स फॉर द अवॉर्ड, वे पुरस्कार के लिए अज्ञात दावेदार हैं। न अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, नंबर 6, मामूली आदमी। ही वॉज एक्यूज्ड by his opponent of being a man of straw and lacking indecisiveness, उनके विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया कि वे एक निकम्मे या मामूली आदमी हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। ब्लैक सीप, अब अशुभ व्यक्ति। सी वॉज द ब्लैक सीप ऑफ द फैमिली, वो अपने परिवार के लिए अशुभ थी। टू एड अ न्यू फीदर्स इन वन कैप, नई सफलता प्राप्त करना। इफ रोहन गॉट सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन इट विल बी अ रियल फीदर इन हिज कैप, यदि रोहन को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल गई तो यह उसके लिए सचमुच एक बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ प्रवृत्ति रखना, व्यक्तिगत कारण या किसी चीज के लिए सशक्त राय, मजबूत राय रखना, छिपी योजना के लिए और स्वार्थी उद्देश्य, इसको बताने के लिए हम टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का यूज करते हैं। माई फादर कुडेंट हैंडल द प्रोजेक्ट एज ही हैड टू मैनी एक्सेस ऑफ हिज ओन ग्राइंड, मेरे पिता इस परियोजना को संभाल नहीं सके क्योंकि उनके पास अपने लिए बहुत से मुद्दे हैं। अल्फा एंड ओमेगा, प्रारंभ से अंत तक या मुख्य प्रमुख तत्व। The alpha and omega of all Montana trip is the state's sublime scenery, जो सभी मोन्टाना यात्राएं प्रारंभ से अंत तक एक सुंदर दृश्य या वृत्तांत दृश्य देती हैं। या अ फ्रीलांस, लचीला आदर्श या लिखना, डिज़ाइन करना, परामर्श सलाह लेना या सोशल मीडिया, इस सभी को फ्रीलांस बोलते हैं। अ फ्रीलांसर राइटर कैन राइट आर्टिकल, पॉलिटिकल स्पीचेस एंड ग्रांट प्रपोजल्स, एक स्वतंत्र लेखक लेख, राजनीतिक भाषण या अनुदान प्रस्ताव लिख सकता है।
एप्पल पाई ऑर्डर सही ढंग से रखा जाना। व्हेन शी ओपनड द फ्रिज एवरीथिंग वाज अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। जब उसने फ्रिज खोला तो सब सब कुछ सही क्रम में व्यवस्थित था। एट एन आर्म्स लेंथ दूरी बनाए रखना। सिंस गोइंग टू कॉलेज ही हैज़ kept his old friends and arm's length। जब उसने कॉलेज जाने के बाद से उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली है। एट ड्रैगर्स ड्रॉ गहरी दुश्मनी। द टू साइड्स हैव बीन एट ड्रैगर्स ड्रॉन फॉर सम मंथ्स नाउ विथ नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन। दोनों पक्षों के बीच कुछ महीनों से तनाव बना हुआ है और संबंधों में सुधार का कोई भी चिन्ह नहीं है। एन आई बॉस धोखा या दृढ़ निश्चय। ओनली अ टोटल बॉस आइट सो वुड गो टू द ट्रबल ऑफ फैब्रिकेटिंग एनीथिंग। केवल दृढ़ व्यक्ति ही किसी भी चीज को गढ़ने की परेशानी उठाएगा। एट वंस विट एंड पूर्णता भ्रमित। आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, आई एम एट माई विट्स एंड। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी मदद कैसे करूं, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। एट द आउटसेट प्रारंभ से या आरंभ से या शुरू से। डिसाइड एट द आउटसेट what kind of learning program you want to follow। सबसे पहले यह तय करो कि आप किस प्रकार का शिक्षण कार्यक्रम अपनाना चाहते हो या किस साइड में आप जाना चाहते हो एजुकेशन को लेके। ऑल एट सी पूरी तरह से भ्रमित या अनजान। आई एम ऑल कंप्लीटली एट सी विथ द न्यू कंप्यूटर सिस्टम। मैं नए कंप्यूटर सिस्टम से पूरी तरह से अपरिचित हूँ, अनजान हूँ। 19th नंबर, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट। सुस्त होना या काम को धीरे धीरे करना। आई डोंट लेट और अलाउ द ग्रास अंडर वंस फीट एक्चुअली ग्रोज। मैं किसी को भी धीरे धीरे या सुस्त तरीके से काम करने नहीं देता। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षण या परीक्षा। इफ बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपीयर द रॉक कंटेन कार्बोनेट मिनरल्स। ऐसी कोई चट्टान जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले दिखाई दे तो उसमें कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ नाउ हेयर देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी इट स्टार्टेड टू रेन। मेरी कार बीच रास्ते में खराब हो गई और जले पर नमक छिड़कने के लिए बारिश भी शुरू हो गई। ए पिल ऑफ वंस आइज, बहुत प्यारा। हिज यंगेस्ट डॉटर वॉज द पिल ऑफ हिज वंस आइज। उसकी सबसे छोटी बेटी उसके आंखों की तारा थी या बहुत प्यारी थी। 23rd, आर्म टू द टीथ, हथियारों से लैस। द पुलिस वर आर्म्ड टू द टीथ। पुलिस पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे। द कन्वीनियंस स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक बट द रेस्तरां इज नॉट। जो कन्वीनियंस स्टोर है वो 24 घंटे खुला रहता है लेकिन रेस्तरां नहीं। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ वंस लेदर, सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। सी सफर्ड एट द एंड ऑफ वंस लेदर, उसने सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक कष्ट सहा। अ चिल टू द हार्ट, बहुत अधिक भय से बोलना, झकझोर देना, चेतावनी भरे शब्दों में बोलना। दैट आउट टू सेंड अ चिल थ्रू द हार्ट ऑफ एनीवन हु वैल्यूज अवर कंट्री साइड।
हमारे ग्रामीण इलाकों को महत्व देने वाले किसी भी व्यक्ति के दिल में सिहरन पैदा कर देगा या उसे झकझोर देगा। एट द फर्स्ट ब्लश यानी पहली नज़र में, एट द फर्स्ट ब्लश द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सीम्ड सिंपल इनफ। पहली नज़र में समस्या का समाधान काफ़ी साधारण या सरल प्रतीत हुआ। ब्लैक बर्नर, जिससे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए या ठंडे बस्ते में डाल देना, इस कंडीशन में हम ब्लैक बर्नर यूज़ करते हैं। द कंपनी पुट द प्रोजेक्ट ऑन द ब्लैक बर्नर। कंपनी ने परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बैग द रॉन्ग हॉर्स, किसी गलत या कमज़ोर चीज़ या किसी व्यक्ति को समर्थन देना। In all his years as the book publisher, he rarely backed the wrong horse. अपने पुस्तक प्रशासन के वर्षों में उसने शायद कभी किसी कमज़ोर व्यक्ति को सहारा या समर्थन दिया हो। बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी। द नेगोशिएशन कैन लीड टू ब्रिंक्समैनशिप एंड बैड ब्लड। बातचीत से तनाव और दुश्मनी, गहरी दुश्मनी की स्थिति पैदा हो सकती है। बैड माउथ, दूसरे के बारे में गलत सलत बोलना। शी रिफ्यूजेस टू बैड माउथ हर कलीग्स। वह अपने सहकर्मियों से गलत सलत बोलने से इनकार करती है। बैक एंड कॉल, सेवा में हमेशा हाजिर होना या इशारे पर काम करना। सी इज़ एट द बैक एंड कॉल ऑफ द कमिटी, वह समिति के इशारे पर काम करती है। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, गुप्त रूप से। द डील वॉज नेगोशिएटेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर। इस सौदे पर बंद दरवाजे के पीछे बातचीत हुई थी। बेटर हाफ पत्नी, प्लीज कम टू अवर पार्टी एंड योर बेटर हाफ इज इनवाइटेड टू। कृपया आप मेरी पार्टी में आइए और आपकी पत्नी भी आमंत्रित है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दो मुसीबतों में फंसा हुआ। इफ वी पे आउट रेंट वी वॉन्ट हैव एनी मनी फॉर फूड। अगर हम किराया देंगे तो हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। बिग बक्स, a car like that cost big bucks. ऐसी कार की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वर्ड ऑफ द सेम फीदर, एक ही प्रवृत्ति के व्यक्ति। सी एंड माई मदर वर वर्ड्स ऑफ अ फीदर, वह और मेरी माँ एक ही प्रवृत्ति की है। बाइट द बुलेट, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना या हिम्मत जुटाना। I am going to bite the bullet and ask my boss for a pay rise. मैं हिम्मत जुटाकर अपने बॉस से वेतन वृद्धि की मांग करूंगा। In black and white, लिखित रूप से। He had seen the proof in black and white. उसने सबूत लिखित रूप में देखा था। ब्लैक सीप, धूर्त या नीच या कुटिल व्यक्ति। She was the black sheep of the family. वह अपने परिवार की धूर्त व्यक्ति थी। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, विवाद का कारण। धन या एक वसीयत या चित्रकला की शैली, इस सभी को बॉर्न ऑफ कंटेंशन कहते हैं। अ कॉमन बॉर्न ऑफ कंटेंशन इन मैनी मैरिजेस, सभी विवाहों में विवाद का केवल एक आम मुद्दा होता है। बोथ एंड्स मीट, रोजी रोटी कमाना। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक बोथ एंड्स मीट विथ अ बिग फैमिली बट समहाउ वी मैनेज।
बड़े परिवारों में दोनों चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन किसी तरह हम अपना काम चला रहे हैं। बॉटम लाइन, शुद्ध मुनाफा अंतिम परिणाम, आखिरी निष्कर्ष। ही इज ऑलवेज गॉट हिज आई ऑन द बॉटम लाइन। उसकी नज़र हमेशा अंतिम परिणाम पर रहती है। बाय द बुक, नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। माई लॉयर ऑलवेज गोज स्ट्रिक्टली बाय द बुक। मेरा वकील हमेशा नियम अनुसार ही चलता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कभार या रुक रुक कर। मिलिट्री टेक्नोलॉजी एडवांसेस बाई फिट्स एंड स्टार्ट। सैन्य तकनीकी हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ब्लू एड बॉय, सन की या चहेता। ही वॉज द मीडियाज ब्लू आइड बॉय। वो मीडिया का चहेता लड़का था। वंस वॉन्ट, लगातार लक्ष्य को सोचना, लक्ष्य बदलना। शी सडनली गॉट अ बी इन हर bonnet टू क्विट हर जॉब एंड बिकम अ पेंटर। अचानक उसके मन में नौकरी छोड़कर चित्रकार बनने का विचार आया। बिलो हॉट एंड कोल्ड, कभी सहमत या कभी असहमत रहना या ठंडा रवैया अपनाना। द मीडिया मीनवाइल हैज ब्लोन हॉट एंड कोल्ड ओवर द अफेयर। इस बीच मीडिया ने इस मामले को लेकर ठंडा रवैया अपनाया है। बियर अप विथ, बर्दाश्त करना। ही इज बियरिंग अप वेल अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग हिज जॉब। नेक्स्ट है 50 नंबर, टू वरी द हैचेट, शांति कायम करना। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बीइंग ऑफन एडवाइज्ड वाई वर्ल्ड बॉडीज टू वरी द हैचेट फॉर देयर ओन ग्रोथ। विश्व निकायों द्वारा भारत और पाकिस्तान को अक्सर अपने विकास के लिए अपने मतभेदों को भुलाने की सलाह दी जाती है। ब्रोकन रीड, अविश्वसनीय व्यक्ति या टूटी हुई ईख की तरह। शी प्रूव टू बी अ ब्रोकन रीड एंड नेवर रिटर्न माई कॉल्स। वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति साबित हुआ या हुई, उसने कभी मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। Bear the hurt, बहुत कष्ट झेलना या किसी चीज का खामियाजा या परिणाम भुगतना। His troops took the brunt of the enemy attack. उनके सैनिकों ने दुश्मन के हमले का खामियाजा उठाया। टू बी ऑन वंस माइंड, किसी बात से परेशान होना। दिस गेम हैज़ बीन ऑन माई माइंड ऑल वीक। यह खेल पूरे सप्ताह मेरे दिमाग में रहा। नेक्स्ट है बैड लेक्चर, शयन कक्ष में पत्नी से डांट खाना। द वाइफ डिस्क्राइब द मैरिज बेड एज अ प्लेस फॉर प्लेजर and warns against saying bad things to her husband in bed. व्यावहारिक बिस्तर को लेकर आनंद का स्थान बताती है और बिस्तर पर अपने पति को बुरा न कहने की चेतावनी देती है या डांट लगाती है। नेक्स्ट है बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही। द बेबी विल बी टीथिंग बिफोर लॉन्ग, बच्चे के दांत जल्दी ही निकल आएंगे। बाई ऑल मीन्स, हर तरह से। विजिट अस बाई ऑल मीन्स, हर तरह से हमसे मिले, हर तरह से हमसे मिले। ब्रेड एंड बटर, खाना पीना या रोजी रोटी। आई डू लॉट ऑफ फोटोग्राफी बट
अकाउंटिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। मैं फोटोग्राफी बहुत करता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग ही मेरी रोजी रोटी का माध्यम है। या स्ट्रॉन्ग हैंड, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, अ लैंडलॉर्ड में यूज अ स्ट्रॉन्ग हैंड टू evict a tenant who refuses to pay rent for several months। एक मकान मालिक उस किराएदार को बेदखल करने के लिए सख्त कदम उठा सकता है जो कई महीनों से किराया देने से इनकार कर रहा हो या करता हो। टू बिलो वंस स्टैक टॉप और बिलो अ फ्यूज गास्केट। फ्यूज और गास्केट, आपा खो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना या चौंक जाना। When he told her how much it cost, she blew a gasket। जब उसने उससे बताया कि इसकी कीमत कितनी है तो वह चौंक गई। To beat a hasty retreat, to beat a hasty retreat, पीछे करना। He beat a hasty retreat when he realized he entered the wrong office। जब जब उसे पता लगा कि वह गलत कार्यालय में आ गया तो वह तुरंत ही पीछे हट गया। वाइट केस द डस्ट, समाप्त हो जाना या धूल चाटना। ही विल रिजाइन रादर देन लिक द डस्ट, वह धूल चाटने के बजाय इस्तीफा दे देगा। 63 ब्रिक एंड मोर्टर, भवन या मकान या दुकान किराए से देना, या फिर विभागीय स्टाफ हो गया, स्टोर हो गया, बुटीक हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गया, सिनेमा घर हो गया, मसाज पार्लर हो गया, ग्रोसरी हो गया। A local grocery store is a classical example of a brick and mortar business। एक स्थानीय किराया या दुकान ईंट और मोर्टार व्यवसाय के लिए बढ़िया उदाहरण है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, पक्ष और विपक्ष, गर्म एंड ठंडा। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड लाइक अ फैंसी हेयर ड्रायर। बाई हुक और कुक, किसी भी हालत में। आई डिसाइडेड आई वॉज गोइंग टू गेट दैट जॉब बाई हुक और बाई क्रुक। वो निर्णय लेता है या उसने निर्णय लिया कि मैं किसी भी तरह से वह नौकरी को प्राप्त करूंगा। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मीन्स होता है उच्च कुल या शाही परिवार या पारिवारिक संबंध या जादू। इस सभी के सेंस में, मीनिंग में इसका यूज़ करते हैं। पीपल हु आर रिलेटेड थ्रू फैमिली टाइज, वे लोग जो पारिवारिक संबंधों से संबंधित हैं। अ बुल इन अ चिक चाइना सोप, नुकसान पहुंचाने वाली चीज। द एजेंसी इज एक्टिंग लाइक अ बुल इन अ चाइना सोप ट्राइंग टू अरेंज द शेल्व्स। यह ऐसी एक नुकसान पहुंचाने वाले की तरह काम कर रही है जो अलमारियों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हो। कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार। देयर इज नो वे देयर विल बी प्लेइंग एट द पार्क, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे पार्क में खोलें और वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। कट नो आइस, कट नो आइस, प्रभावहीन। हिज ओपिनियन कट नो आइस विथ मी, उनकी राय मुझे पसंद नहीं आती है। या उनका जो प्रभाव है वो या उनकी राय है वो कैसी है, प्रभावहीन है। नेक्स्ट है चीक बाई जॉल, घनिष्ठ संबंध या कंधे से कंधा मिलाकर काम करना। द पुअर लिव्ड चीक बाई जॉल इन इंडस्ट्रियल माइनिंग टाउन्स इन विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन इंग्लैंड में गरीब लोग
औद्योगिक खनन शहरों में कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। कैच अ स्ट्रॉ, मदद पाना। शी ऑफर्ड टू टेक पे कट टू कीप हर जॉब, बट शी वॉज जस्ट क्लचिंग एट स्ट्रॉ। मदद पाना, उसने अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए वेतन में कटौती की पेशकश की, लेकिन वह बस तिनके पर ही बैठी रही। मतलब हल्का फुल्का उसको हेल्प होती रहे, बस इसीलिए वो जॉब पे बैठी रही। टू कैरी फेवर, छल से मदद पाना। ही ऑलवेज ट्राइंग टू कैरी फेवर विथ द बॉस, वह हमेशा बॉस को खुश करने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट है टू कट बोथ एंड, बेईमानी करना। दिस पब्लिसिटी कट्स बोथ वेज, इट फोकसेस ऑन अस एज वेल एज ऑन देम। मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहता और सच को सच कहने में बहुत अच्छा हूँ। टू क्राई वॉल्फ, बेवजह हल्ला करना, चीखना, चिल्लाना। डोंट पे अटेंशन टू शबनम, ही इज ओनली क्राइंग वॉल्फ। शबनम पर ध्यान मत दो, वह केवल बेवजह चिल्लाने वाली है। टू कैच अ टार्टर, मजबूत शत्रु से झगड़ना। It looked like we caught a tartar when we tried to muscle their store out of the area. जब मैंने उसे स्टोर क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो मेरा एक बड़ा मजबूत दुश्मन हो गया। टू कट द गार्जियन नॉट, किसी कठिन समस्या का समाधान, किसी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर देना। दे हैव decided to cut the Gordian knot. They have decided to cut the Gordian knot to wipe out the enemy at will. उन्होंने एक ही झटके में दुश्मन का सफाया आसानी से कर दिया है। कैट एंड डॉग लाइफ, झगड़ालू जीवन, भारी वर्षा या एक झपकी वाला। As kid we used to fight like cats and dogs. बचपन में हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे। क्राई फॉर द मून, असंभव या असंभव अभिलाषा करना। सी माइट एज वेल हैव क्राइड फॉर द मून, वह शायद अपनी असंभव इच्छा के लिए रोई होगी। अक्लोज से बाल बाल बचना। बी वॉरेंट हेट व्हेन द ट्रैक्स श्रूड एट अस बट इट वॉज अ क्लोज सेप। जब ट्रक हमारी तरफ मुड़ा तो हमें टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन यह बाल बाल बच गई। कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। He was giving capital punishment for his brutal crime. उसे उसके क्रूर अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया। टू कट अ सॉरी फिगर, अपमान सहना, दयनीय छवि खराब करना। यू विल कट a sorry figure at the job interview if you wear jeans. नौकरी के साक्षात्कार में आपका प्रदर्शन खराब रहेगा अगर आप जीन्स पहनोगे तो। कोल्ड वॉर, पारंपरिक शत्रुवत व्यवहार जो ऊपर से दिखाई न दे। This marked the end of the Cold War and the rise of the US as the new superpower. शीत युद्ध की समाप्ति हुई और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर आया। टू क्लियर अ फेंस, कठिनाई पार कर जाना। They managed to clear a fence more than 3 feet tall. वे 3 फीट अधिक ऊंची बाड़ को हटाने में कामयाब रहे। कम क्विकली, तेजी से आना।
कम क्विकली, तेजी से आना। कम क्विकली, आई एम टेस्टिंग स्टार्स। जल्दी से आओ, हम टेस्ट स्टार्स को चेक कर रहे हैं। कम सून, जल्दी आना। द विंटर इज कमिंग सून, द टूरिस्ट विल अराइव। सर्दियाँ जल्दी शुरू हो रही हैं और टूरिस्ट जल्दी ही आएंगे। पर्यटक आएंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, जल्दी ही पर्यटक आएंगे। क्रस्ट फॉलन, हतोत्साहित होना। ही लुक्ड क्रस्ट फॉलन एट देयर डिसीजन। वह उनके निर्णय से हताश दिखे। कूल हेड, शांत प्रकृति का होना, अडिग रहना। ही नीड्स टू कीप अ कूल हेड एंड स्टिक टू हिज बिलीफ। उसे अपना दिमाग ठंडा रखना होगा और अपने विश्वास पर अडिग रहना होगा। किराई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बेवजह पुनरावृत्ति करना, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना। आई डोंट यू didn't mean to break my phone, so there is no use in crying over spilt milk. मुझे पता है तुम्हारा इरादा मेरा फ़ोन तोड़ने का नहीं था, इसलिए दूध के फटने पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। टू कास्ट एन एस्पिरेशन, साख गिराना या संदेह जताना। हिज ओपोनेंट्स कास्ट एस्पिरेशन ऑन हिज पैट्रियोटिज्म। उनके विरोधियों ने उनकी देशभक्ति पर संदेह व्यक्त किया। टू कट अ सॉरी फिगर, खराब प्रभाव। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स खराब प्रभाव। यू विल कट अ सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ यू वियर जीन्स। तुम्हारा प्रभाव गलत होगा अगर तुम इंटरव्यू के लिए जीन्स पहनकर जाओगे। कम बैक टू अर्थ, औकात पर आना, जमीन पर आना। आफ्टर आवर वेडिंग इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक डाउन टू अर्थ अगेन। शादी के बाद, हमारी शादी होने के बाद जमीन पर आने में काफ़ी समय लग गया। टू कॉल इन क्वेश्चन, संदेह होना। The paper says that the president move has called into question the whole basis of democracy in the country. अखबार का कहना है कि राष्ट्रपति के कदम ने देश में लोकतंत्र के पूरे आधार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉल इट अ डे, काम को रोक देना। आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ और आज इस काम को आज ख़त्म कर देते हैं, रोक दे। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड विद द स्टोलन ज्वेलरी इन हिज बैग। वो चोर रंगे हाथों, चोर चोरी के गहने अपने बैग में रखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। क्लीन स्वीप, स्पष्ट विजय। द इलेक्शन वॉज अ क्लीन स्वीप फॉर लोकल डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स। यह चुनाव स्थानीय डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट जीत थी। क्लिफ हैंगर, रोमांचक जिसमें परिणाम का क्या होगा अंत तक पता न लगे। दैट बुक एंडेड ऑन आ क्लिफ हैंगर। यह जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये क्लिफ हैंगर पर समाप्त हुई। क्लाउड 9, आनंदित, अति आनंदित या सातवें आसमान पर। He has been on cloud 9 ever since she agreed to marry him. जब से वह शादी को राजी हुई तब से वह सातवें आसमान पर है। कॉक एंड वुल स्टोरी, झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी।
He gave me a cock and bull story about the glass being smashed by hailstone. जब से उसने मुझे ओलों से कांच टूटने की बेतुकी कहानी या मनगढ़ंत कहानी सुनाई। ऑफ एज, पूर्ण विकसित होना, वंशज या किसी चीज का परिणाम होना। आई मेड अ फ्यू इंक्वायरीज बट नथिंग केम ऑफ इट।